और आज उस वादे को मैं पूरा करने जा रहा हूँ। ये पूरी डिटेल आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा। इतनी डिटेल में आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेंगी। एक नए काम में आप हिस्सेदार बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फॉर्म भरने का तरीका मैं समझाऊंगा, और आज उस वादे को मैं पूरा करने जा रहा हूं। आपको लॉगिन कैसे करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करना है और फॉर्म कैसे भरना है, ये पूरी डिटेल आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा। एक एक चीज़ मैंने क्लियर की है और इतनी डिटेल में आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेंगी। बहुत सुकून से मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो हाजी हजरात इस बार हज के लिए जा रहे हैं अल्लाह उनके सफ़र को आसान करे और कामयाब बना दे। आमीन लिखने से आप भी दुआओं में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और शेयर कसरत से कीजिएगा, क्योंकि एक नए काम में आप हिस्सेदार बन जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। हाँ देखिए, हम जाएंगे पहले गूगल पर जाने के बाद उसमें हम डालेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया। पहले गूगल पे जाइए आप, इसमें डालते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया, फिर उसको हम सर्च करेंगे और उसके बाद उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया खुल के आएगा। 2024 इसमें जाएंगे हम। इसमें एक है हज पॉलिसी, इसको क्लिक नहीं करना है, पिलग्रिम लॉगिन को क्लिक करना है। नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर, तो पहले हम रजिस्टर को क्लिक करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें हम पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP, यानी कि OTP को जब इसको बाद में क्लिक करेंगे, अभी नहीं, तो ये हमारा मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। फिर हम डालेंगे ईमेल, कोई भी ईमेल एड्रेस आपका जो भी हो, क्योंकि ये फर्दर कम्युनिकेशन में बहुत काम आते हैं। तो पूरी डिटेल दीजिएगा ताकि आपका फॉर्म अच्छे से भरा जा सके। अब देखिए, फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। अगर आपका नाम है मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, तो मोहम्मद इब्राहिम फर्स्ट नेम में लिखेंगे और इब्राहिम खान करके जो है वो लास्ट में लिखेंगे। अपने नाम अच्छे से डालिए, स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लीजिएगा। सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म आपको अच्छे से चेक करना है। अब यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए जो आपको याद रहे। सेम पासवर्ड यहाँ डालेंगे कंफर्म पासवर्ड करने के लिए। उसके बाद आप जाइए स्टेट में। स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया। सपोज़ आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालेंगे। ये अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप एरो के ज़रिए चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म का प्रोसेस में एक एक चीज़ बहुत केयरफुली आपको देखना है। फिर आप सेंड OTP करेंगे, आपके पास OTP आएगा। OTP को यहाँ इंदराज कर देंगे, आप डाल देंगे इसमें और वेरीफाई OTP कर देंगे, को क्लिक कर देंगे और इसको फिर सबमिट कर देंगे आप। ठीक, यहाँ पर देखिए दोबारा से हम डालना है सिक्योरिटी कोड, क्योंकि हमने बीच में प्रोसेस किया तो ये चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपको हम करके दिखा रहे हैं ताकि आप जब सबमिट करने से पहले एक एक चीज़ को पहले चेक कर लें। अब देखिए यहाँ रेड में आ रहा है कि पासवर्ड दोबारा से डालें, क्योंकि हमने डाला था लेकिन हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था और हमने सबमिट कर दिया था, इसलिए OTP हमने सेंड नहीं किया था, इसलिए दोबारा से पासवर्ड डालना है। वही पासवर्ड जो आपने पहले डाला था वही डाल लीजिए। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए, फिर सबमिट कर दीजिए इसको। जब सबमिट करेंगे हम तो देखिए, क्योंकि इस वक्त
साइट बहुत बिजी चल रही है हज कमेटी ऑफ इंडिया की, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में लोग इस वक्त फॉर्म भरने में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। लेकिन आप इसको इंतज़ार कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत रश हो है इस वक्त। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है टाइम आउट हो जाए, तो उसको आप दोबारा से उसी पेज पर जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सिक्योरिटी और पासवर्ड आपको फिर दोबारा से डालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन पार्ट्स हैं इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, इसलिए दोबारा से आप पासवर्ड डालिए, कंफर्म पासवर्ड दोबारा से डालिए, फिर अपनी स्टेट का सिलेक्शन कीजिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कीजिए आप, और सिक्योरिटी कोड फिर आपको दोबारा से डालना होगा। सबमिट कर दीजिए आप। सबमिट कर दिया था, अब हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी कोड डालना है, रिमेंबर मी कर दीजिएगा आप, और इसको हम फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो फॉर्म खुल के आएगा, उसका पहला पेज खुल के आएगा, हज एप्लीकेशन पैरामीटर। ठीक, अब आपको हर कॉलम बड़े गौर से देखना है। देखिए, पहला है ये कैटेगरी। कैटेगरी क्योंकि अब इंडिया में सिर्फ एक ही कैटेगरी रह गई है, अजीज़िया की। ठीक, पहले ग्रीन होती थी, वाइट होती थी, लेकिन अब सिर्फ ग्रीन कैटेगरी, वो अजीज़िया कैटेगरी है। तो अजीज़िया कैटेगरी जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक ही कैटेगरी खुल के आएगी। और देखिए, इसमें कैटेगरी में क्या है, +70, महरम और जनरल, है ना, ये वाली कैटेगरी है ये। तो आप अगर +70 हैं तो उसको क्लिक कीजिएगा। अगर जनरल कैटेगरी में क्या है, जो आम हाजी है वो उनका है, और नॉन महरम का है। तो आप अपना देख के सिलेक्शन कीजिएगा इसमें कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर आपकी उम्र 70 साल से ऊपर की है तो आप +70 वाला कीजिएगा, अगर आप कवर हेड हैं उसके। और दूसरा है महरम वाला कैटेगरी है। तीसरी है जनरल कैटेगरी। अब आप नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं एक ग्रुप में, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। और नंबर ऑफ इन्फेंट, यानी बच्चे कितने हैं आपके साथ। तो बच्चे अगर आपके साथ कोई नहीं है तो उसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। अब देखिए, कवर हेड की डिटेल खुल के आ रही है यहाँ पर। उससे बैक भी कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई तो। आप कवर हेड की आपको डिटेल देनी है। कवर हेड वो होता है जो उस ग्रुप का जिम्मेदार होगा। उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी। अब आपने चूज़ किया था कि 2 लोग हैं, बच्चा कोई नहीं है। अब पहले हमको डालना है पासपोर्ट नंबर, तो पहले पासपोर्ट नंबर डालेंगे इसमें। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, यानी कि वो पासपोर्ट आपको कहाँ से इशू हुआ है। गाज़ियाबाद से इशू हुआ है, बरेली से इशू हुआ है, दिल्ली से इशू हुआ है, मुंबई से इशू हुआ है, जहाँ से भी इशू हुआ है पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस डाल देंगे। फिर डालेंगे आप डेट ऑफ इशू, यानी पासपोर्ट पे जो डेट ऑफ इशू है वो कब की है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि पासपोर्ट की एक्सपायरी कब है, यानी कि आपका पासपोर्ट कब तक वैलिड है। आप इसमें डालेंगे फर्स्ट नेम। अगर आपके 3 नाम है, जैसे मोहम्मद इब्राहिम खां, तो मोहम्मद डालेंगे फर्स्ट में, इब्राहिम डालेंगे मिडिल नेम में, और खान डालेंगे लास्ट नेम में। अब डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी, यानी जहाँ आपकी पैदाइश है वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तो वो डाल देंगे यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी। मैंने कोशिश की है बहुत आसानी से आपको समझाऊं। अब आप मेल हैं फीमेल हैं तो वो आप डाल दीजिए। फिर आप डालेंगे फादर्स नेम। ठीक, अब आप यहाँ पूरा नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अपनी मदर नेम डालेंगे, वालदा का नाम डालेंगे। फिर आपका शादीशुदा है या अभी शादी नहीं हुई है तो उसको आप कर देंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर स्पाउस नेम आएगा, यानी कि आपकी बीवी का नाम क्या है, या अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके मियाँ का नाम डालना पड़ेगा। फिर आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अकोमोडेशन अब एक ही तरह का होता है, अजीज़िया। पहले वाइट होता था, ग्रीन होता था, लेकिन अब अजीज़िया है। अब आपको हज कमेटी की जो गाइड चाहिए पढ़ने के लिए, वो किस लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, तमिल में, तो आप
आपने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश है। ये कवर हेड की है कि कवर हेड को कोई बीमारी तो नहीं है, हाइपरटेंशन हो, दिल की बीमारी हो, डायबिटिक हो, क्रोनिक बीमारी हो, तो जो भी आपको बीमारी हो उसके आगे टिक कर दिएगा, यह आपकी बेहतरी के लिए है। और अगर आपके वैक्सीन लग चुका है तो वैक्सीन कौन सा लगा, कोवैक्सीन लगा या कोविशील्ड लगा, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। अब पहली डोज आपने कब ली तो उसको आप उसकी डेट डाल दी है यहाँ पर। अगर दूसरी डोज नहीं ली है तो नो कर दीजिएगा, अगर आपने ले लिए तो यस कर दीजिए उसको, उसकी भी डेट डालनी पड़ेगी फिर आपको, है ना। तो दूसरी डोज को हमने डेट डालना है। वो डेट डालने के बाद फिर एक तीसरी डोज थी प्रिकॉशन डोज, वो बहुत से लोगों ने ली। अगर आपने नहीं लिए तो कोई मसला नहीं है, आप उसको नो कर दीजिएगा। अब प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, अब आपका जो एड्रेस है वो सेम है जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है या चेंज है। अगर सेम है तो आप यस कर दीजिए उसको, और अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे जो पासपोर्ट में लिखा है वो डाल दीजिए यहाँ पर। और अगर आपका पासपोर्ट में जो एड्रेस दिया है उससे अलग है तब भी आप अपने यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं करस्पॉन्डेंस के लिए कि हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करे, किस एड्रेस पे आपको कोई चीज़ भेजे। तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ मोहल्ले का नाम डाला, फिर आपने स्टेट डाली, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट डाला, फिर एम्बार्केशन प्रेफरेंस फर्स्ट और सेकंड, यानी कि आप अपनी फ़्लाइट कहाँ से करना चाहते हैं। जो 21 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं उसमें आप देख लीजिए हज कमेटी की साइट पर जाकर, जो हज पॉलिसी आ गई है 2024 की, उसमें भी डिटेल दी हुई है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। जो भी आपका करीब हो वहाँ से आप भर सकते हैं। जैसे मैंने भरा दिल्ली, और दूसरा मुझसे प्रेफरेंस पूछा जा रहा है कि एम्बार्केशन प्रेफरेंस सेकंड क्या होना चाहिए आपका, ये एहतियात के लिए होता है। मिलेगा तो वही जो आपका पहला है, लेकिन फिर भी आप लखनऊ जैसे मैंने डाल दिया। अब वहाँ का पिन कोड नंबर डालिए आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालिए, एक मोबाइल नंबर अगर कोई और हो तो वो डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। ईमेल एड्रेस आपने डाल चुके हैं, एक बार फिर डाल दिए यहाँ पर। अगर कोई ऑप्शनल है तो वो डाल दीजिए, वरना वो कंटिन्यू करिए जो आपका ईमेल एड्रेस है। उसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई कि आप करते क्या हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, बिजनेस करते हैं या लेबर हैं। तो जो भी आपका कैटेगरी हो आप उसको इसमें क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट हैं या नील है, जो भी है। अगर कम नहीं पढ़े लिखे हैं तो नील कर दीजिए, फिर अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। यह पूरी डिटेल जो है, ये पूरा पेज जो है ये कवर हेड के लिए है। फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं या पासपोर्ट किसको दिया जाए या जो इंश्योरेंस होता है इसका पैसा किसको दिया है, उसकी डिटेल डालनी है यहाँ पर, बहुत आराम से डालनी है। नॉमिनीस का नाम डालना है, नॉमिनीस के फादर का नाम डालना है, नॉमिनीस से आपका क्या रिश्ता है उसको डालना है, नॉमिनीस का एड्रेस क्या है वो डाल दीजिएगा यहाँ पर, नॉमिनीस की स्टेट कौन सी है, नॉमिनीस का जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये आपको डालना है। इसमें पिन कोड डालना है नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालना है। अब नॉमिनीस जो कवर हेड है उसके आपको अकाउंट डिटेल देनी है, बैंक का नाम डालना है, पूरा बैंक का नाम डालिएगा कि ब्रांच कौन सी है, फिर उसका अकाउंट नंबर डालिएगा, बहुत संभाल कर डालिएगा, देख लीजिएगा अकाउंट नंबर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर IFSC कोड डालना है कि आपके बैंक का जो है वो IFSC कोड कौन सा है। आप देखिए कवर हेड की अदर डिटेल है, RUN परमिसेबल रिपोर्टर महरम, यानी कि आप पहले भी एज ए महरम हज करने जा चुके हैं तो आप उसको नो कर दीजिएगा। डू यू वांट टू परफॉर्म अदाई कूपन, अब आप कुर्बानी का पैसा यहीं जमा करेंगे या ख़ुद अपनी कुर्बानी करेंगे। अदाई कूपन का मतलब ये है कि अगर आपने यस कर दिया तो आपको कुर्बानी के पैसे यहीं देने पड़ेंगे, और नो किया तो आपको अपनी कुर्बानी खुद करवानी पड़ेगी। फिर तीसरा है ऑप्टिंग जोफ़ा मिकात ओनली फॉर शिया पिलग्रिम, जो शिया हजरात हैं वो अगर ये वाला मिकात ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनको यस और नो
करना पड़ेगा और उसके चार्जेस भी यहीं देने पड़ेंगे। रोबात देखिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है, तो आप उसको नो कर दिएगा, क्योंकि उसमें अलग से पैसा देना पड़ता है, वो हर कोई उसमें नहीं ठहर सकता। वो हैदराबाद, बोरा, एकोरोट, टोंक और इन लोगों के लिए है, वो भी उसके मेंबर होने चाहिए, वो पहले से देना पड़ता है। उसके बाद है आर यू NRI, क्या आप NRI हैं या NRI अकाउंट है आपका, तो आप यस नो जो भी आप बेहतर जानते हैं उसको कर दीजिएगा। तो रोबात को आप नो कर दीजिएगा। ये जो है कवर हेड की पूरी डिटेल है। पहला यानी 3 स्टेप है उसमें, ये कवर हेड है, को पिलग्रिम है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पहला पेज हमारा पूरा हो गया ये कवर हेड का। एक एक डिटेल हम आराम से चेक कर लें इसको। अब ये है मेट्रो फैसिलिटी आपको चाहिए, आपने यस कर दिया, उसके बाद को पिलग्रिम आ गया। अब जो आपके साथ है, यहाँ मैंने 2 किए थे, तो एक पिलग्रिम का मुझे डिटेल देनी है, वही सेम प्रोसेस है। अब आपका जो साथी है जो ग्रुप में है, वो आपकी लेडीज़ भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, या कोई मिलने वाला हो सकता है। अब उसको वही सब डिटेल आपको यहाँ देनी है। पासपोर्ट नंबर देना है, प्लेस ऑफ इशू देनी है, उसकी डेट ऑफ इशू बताना है कि किस दिन पासपोर्ट इशू हुआ, पासपोर्ट की एक्सपायरी कब है, ये डेट डालनी है। जो को पिलग्रिम है उसका फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। बिल्कुल उसी तरीक़ा का फॉर्म है जैसे कवर हेड का आपने भरा था। आप लेफ़्ट साइड स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कवर हेड जो है वो ग्रीन हो गया। 3 स्टेप थे ना, कवर हेड, को पिलग्रिम, अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट्स अभी रेड दिखा रहा है, को पिलग्रिम डार्क दिखा रहा है, और कवर हेड क्योंकि वो पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है इसलिए वो ग्रीन दिखा रहा है। तो आराम से एक एक चीज़ आपको भरनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इतने सुकून से आपको कोई नहीं बता पाएगा। बहुत जल्दबाजी करते हैं लोग, लेकिन मैंने आपको पूरा टाइम दिया है कि एक एक चीज़ आप समझ सकें। और क्योंकि मेन काम यही है, डॉक्यूमेंट अपलोड तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। उसमें आप बस साइज़ मालूम होना चाहिए कि JPG इमेज में कितना साइज़ मांगा है, और वो बड़ी आसानी से अपलोड हो जाते हैं। मेन काम है फॉर्म भरना, एक एक स्पेलिंग को देखना। आप देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने, एज डाल दी, डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब हम मेल है फीमेल है क्या है, फादर का नाम डालना है, इसी तरीके से मदर का नाम डालना है। फिर हम शादीशुदा है या नहीं है तो ये डालना है। स्पेलिंग बहुत चेक करके भरिएगा, क्योंकि अक्सर एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर उसको आप एडिट नहीं कर सकते। इसलिए सबमिट करने से पहले आपको कोई चेंज तब्दीली करनी है तो उसमें आप अभी एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर उसमें करेक्शन होना बहुत मुश्किल होगा। अब आपने ब्लड ग्रुप डाला, देखिए अगर हम ये मैरिड लिखते तो फिर स्पाउस का नाम आता, लेकिन हमने अनमैरिड लिखा इसलिए वो कॉलम गायब हो गया इसमें से। अब ब्लड ग्रुप डाला, अजीजिया हमारी कैटेगरी है अकोमोडेशन की। फिर हमने लैंग्वेज किस में चाहिए, अब हेल्थ की डिटेल चाहिए को पिलग्रिम की कि कोई बीमारी तो नहीं है क्रॉनिक। उसके बाद डोज लिया है या नहीं लिया है वैक्सीन का, कोविड-19 का, उसकी पहली डोज कब ली, सेकंड डोज कब ली। ठीक। अब प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस सेम एज कवर हेड है, जो कवर हेड का है वही आपका है, आपने क्लिक कर दिया तो वही एड्रेस आ जाएगा। और एड्रेस एस पासपोर्ट, ये जो पासपोर्ट पे आपके एड्रेस है वो है तो आप उसको यस करेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन एड्रेस सब सेम ही डालते हैं, अगर कोई अलग है तो ज़ाहिर है वो अलग डालेगा अपना। लेकिन जो एड्रेस हो, अगर को पिलग्रिम किसी दूसरी जगह का रहने वाला है तो वो डाले। अब आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, आप स्टूडेंट हैं
क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है, नॉमिनीज़ आपका कौन होगा। को पिलग्रिम का नॉमिनीज़ भी भर सकते हैं आप। पैन कार्ड डाल दिया आपने, अगर नॉमिनी सेम है जो कवर ऐड का है तो आप उसको यस कर दिए तो वो पूरी डिटेल आ जाएगी। और अगर नहीं है तो फिर आपको भरना पड़ेगा उसका पूरी डिटेल, नाम, उसके फादर का नाम, मदर का नाम, उसका एड्रेस, उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नॉमिनीज़ का पिन कोड, नॉमिनीज़ का मोबाइल नंबर, ये फिर सब चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। फिर बैंक डिटेल भी देनी पड़ेगी आपको अपने नॉमिनीज़ की। अगर कवर हेड और उसके साथ जो ग्रुप में जा रहे हैं उनके दोनों की नॉमिनीज़ अलग हैं तो फिर पूरी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। आप रिपीटर तो नहीं है, आदाई कूपन चाहिए नहीं चाहिए आपको, है ना, ये सब चीज़ें हैं। आप अगर आपके कवर हेड ने आदाई कूपन यस किया है तो आपको यस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। अगर उन्होंने मेट्रो भरा है तो आप पूरा ग्रुप फिर मेट्रो से सफ़र करेगा, ऐसे पूरा ग्रुप फिर आदाई कूपन को यस करेगा। फिर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए ये आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड। अब हमको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। पहला क्या करना है, सेलेक्ट क्विक पिलग्रिम। हमको किसका पहले डॉक्यूमेंट डालना है, कवर हेड का या को पिलग्रिम का, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए पहले हम क्या डालेंगे, पहले तो हमने सेलेक्ट कर लिया कवर हेड है या को पिलग्रिम है। उसके बाद पहला हम डालेंगे फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़, जिसका साइज़ जो है जेपीजी इमेज में 2 MB है। ठीक, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस फ़ोटो को यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद है पासपोर्ट की फर्स्ट पेज, पासपोर्ट का जो आपका पासपोर्ट है उसकी फर्स्ट पेज हम डालेंगे जेपीजी इमेज में, ये भी 2 MB का है। उसके बाद पासपोर्ट का लास्ट पेज डालेंगे, जेपीजी इमेज में है, ये भी 2 MB का है। उसके बाद डेट एड्रेस प्रूफ डालेंगे। एड्रेस प्रूफ में आप आधार भी डाल सकते हैं, बिजली का बिल भी डाल सकते हैं, लेकिन जेपीजी इमेज में डालेंगे साइज़ 2 MB का ही होना चाहिए उसका। उसके बाद एक कैंसिल्ड चेक डालेंगे आप। एक चेक लिया, उसको क्रॉस करके कैंसिल किया, उसको अपलोड किया, 2 MB का होगा। फिर हम इसको सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो हमारा ये फॉर्म सबमिट हो गया। वो पूछेगा हमसे कि आपको कोई एडिट तो नहीं करना है इसमें, तो हम कहेंगे नो, और फिर हम सबमिट कर देंगे। हमारी PDF जनरेट हो जाएगी। एक PDF कॉपी अपने फॉर्म की आप निकाल लीजिए, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट आपको सबको करने हैं। अगर 2 हैं तो पहले कवर हेड के करेंगे और फिर उसके बाद को पिलग्रिम के करेंगे। इसी तरीके से सबमिट कर देंगे सब फॉर्म। अब आप अपना फॉर्म देखना चाहते हैं तो व्यू ऑल एप्लीकेशंस, आप अपना फॉर्म फिर खोल लेंगे। और अब आपका बाद में कवर नंबर जनरेट होगा। तो जो कवर नंबर जनरेट होगा समझ लीजिए वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होगा आपका, वही पूरे हज पे काम आएगा। तो हज कमेटी के साइट पर आप जाइए, अपना मुबारक सफ़र के लिए आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। किसी भी मोड़ पर कोई परेशानी हो, कोई क्वेरी हो या कोई चीज़ पूछनी हो, तो इससे पहले वीडियो में मैंने अपना पूरी डिटेल दे चुका हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और मेरी दरख्वास्त यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कि मेरे समझाने में वो कमी तो नहीं रह गई, या और आपको डिटेल में कोई चीज़ चाहिए तो मैं दूसरी भी वीडियो बना सकता हूँ फॉर्म कैसे भरते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आप जाइए, अपनी लॉगिन उस पर एडिट भी कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, लॉग आउट अपने आपने कर लिया। अब आप बाहर आ गए, अब फिर दोबारा से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। सर्कुलर देखना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं
तो हज कमेटी की साइट को आप फ्रिक्वेंटली 2-3 दिन के बाद विज़िट करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ये तो आपने सीख लिया कि फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर पर बैठ के फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ जाकर आप सर्च कीजिए हज सुविधा ऐप। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये एक आसानी कर दी है कि आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, हज सुविधा ऐप देखिए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अपने मोबाइल में आप फ़ोटो रखिए, पासपोर्ट की कॉपी रखिए, एड्रेस प्रूफ रखिए और सबके फ़ोटो रखिए। आप उसमें अपलोड करते जाइए। जो कन्फिगरेशन उन्होंने मांगा है, JPG इमेज में मांगा है, 2 MB का होना चाहिए। उसको आप अपलोड करते रहिए। फॉर्म आपका हज सुविधा ऐप से भी भरा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बड़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया है। एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी। PDF फॉर्म आप एक कॉपी ज़रूर निकाल के रख लीजिएगा अपने पास, और 8 दिन में एक बार आप अपने हज कमेटी की साइट पर जाकर लॉगिन करते रहिएगा। उसमें आपको अपना कवर नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फ़ी हाजी 400 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और कवर नंबर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो नंबर है जो आपको याद रखना है। पूरे हज के दौरान ये कवर नंबर बहुत अहमियत रखता है, इसको याद रखिएगा। अल्लाह आपका सफ़र मुबारक करे और सफ़र के दौरान हर कदम पर आसानियाँ पैदा करे। एक एक दुआएं जो आप मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साथ खैर के साथ उनको पूरा करे, और जो जिम्मेदारियाँ दुआओं की आपको दी जाए मिलने वाले रिश्तेदारों की तरफ से, उनको आप पूरा कर सकें। आपको हज बहुत मुबारक हो। अब उसके बाद जैसे कि मैंने 2023 में हज की सीरीज़ बनाई थी, इसी तरीके से हज की सीरीज़ में 2024 के लिए भी शुरू करूँगा इंशाल्लाह। बहुत फीडबैक आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी जगहों पे हज कैसे करते हैं ये आपको पता चल जाएगा। 15 मिनट की वीडियो होगी, 25 मिनट की वीडियो होगी, क्या 7 चक्कर लगाने हैं, सही करनी है, मिना जाना है, अराफात जाना है, ये सब आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो सीरीज़ है हज का, जो 2023 में मैंने बनाया था, उसमें मैंने करा ये था कि आपको घर से लेकर और घर की वापसी तक जो तकलीफ़ें जहाँ होती हैं, जहाँ रुकावटें होती हैं, जहाँ परेशानियाँ होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की थी। क्योंकि मैं कई बार अल्लाह ने मुझे सादत नसीब फरमाई, जा चुका हूँ, खादिमुल हुज्जाज में भी जा चुका हूँ, डिपुटेशन पे भी जा चुका हूँ। तो हाजियों को कहाँ तकलीफ़ें होती हैं, तो ये मुझे इल्म है, क्योंकि खादिमुल हुज्जाज और डिपुटेशन वालों को ही मालूम होता है कि हाजियों को कहाँ तकलीफ़ हो रही है। तो वो सब चीज़ें मैंने उसमें कवर की थी। सामान की पैकिंग, एयरपोर्ट पे क्या करना है, मदीना या जद्दा एयरपोर्ट पे क्या करना है, एहराम कैसे बांधना है, हज कितनी तरह का होता है, आप कौन सा हज करेंगे, अज़ीज़िया में कैसे रहना है, बसेस कहाँ से मिलेंगी, मदीना में क्या करना है, रोज़े पे कैसे जाना है, रियाज़ुल जन्ना में कैसे जाना है, जन्नतुल बकी में कैसे जाना है। फिर हज की मैंने वीडियो बनाई थी कि मीना में कैसे जाना है, मीना में क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं आपको, कहाँ एहतियात करनी है, अराफात में कैसे जाना है। तो वो मैंने सेफ्टी पॉइंट बताए थे उसमें कि आप मुश्किलात से कैसे बच सकते हैं। तो वो बड़ा कामयाब रहा था 2023 का हज सीरीज़ मेरा। बहुत लोगों ने नवाजा था उसको, बड़ी दुआएं मिली थी। तो इस बार भी इंशाल्लाह इरादा है, तो जब जैसे ही सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह मैं हज के ऊपर पूरी अपनी सीरीज़ बनाऊंगा। 15-15, 20 मिनट की वीडियो होंगी, और पिछली बार जब मैंने बनाई थी तो करीब 17 वीडियो बनी थी 15-15, 20-20 मिनट की। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाई थी, ये नहीं मिक्सअप नहीं किया था मैंने। घर से चला था एयरपोर्ट, फिर मदीना एयरपोर्ट, फिर मदीना में क़याम के 8 दिन कैसे गुजारें, फिर मदीना से मक्का का सफ़र, ये सब चीज़ें मैंने अपनी 15-15 मिनट की वीडियो में ज़िक्र किया था। और इंशाल्लाह इस बार मैं शुरू करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह आपका निगहबान। मुस्तफा मुज्तबा, मुस्तफा मुज्तबा।